लेकिन वो बैठक नहीं हो पाई। कमिश्नर ने वो बैठक को रद्द कर दिया कि कैबिनेट में पार्षदों का चयन नियमानुसार नहीं हुआ। तो किस प्रकार से आज, क्योंकि उनके जो कार्य थे, क्रियाकलाप थे, उनके ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन लगाया तो उन्होंने राजनीति करके हमारे कुछ पार्षदों को, पार्षद साथियों को उकसाकर कमिश्नर के पास भेज दिया। कोई बात नहीं, आपने हमारे शहर के डेवलपमेंट को रोका है, कितने दिन तक रोकेंगे? ये जनता का डेवलपमेंट, जनता का वोट है, जनता की सरकार है, ये ट्रिपल लेयर की सरकार है। यहाँ किसी की नादिरशाही नहीं चलेगी, हम नहीं चलने देंगे बिल्कुल। यहाँ हमारे पार्षदों को निरंतर धमकाया जा रहा है, फोन किए जा रहे हैं और कई पार्षद यहाँ आप व्यक्तिगत उनसे पूछेंगे तो ये कहा गया कि अगर आप मीटिंग में गए तो आप पे कार्य नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल ऐसा कर दूंगा कि आपको जनता परेशान करेगी, बल्कि और गलत शब्द इस्तेमाल तक किए उन्होंने। कि आप और नगर साहब में ईगो हर्ट की बात कहीं आ रही है, कोई ईगो आ रहा हो? बिल्कुल ईगो नहीं है, ईगो का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये तथ्य मैंने आपको दिए हैं। टेंडर पुल किए गए, बताइए इसमें मेरी ईगो है क्या? तक चलता रहेगा, इसका क्या सॉल्यूशन रहेगा? नहीं, सॉल्यूशन यही है कि नगर आयुक्त को यहाँ ऐसे जो अधिकारी है इस मानसिकता के, जो यहाँ के विकास की गति को तोड़ना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, उनको यहाँ से जाना ही होगा। ये मेरा आपको भरोसा है, संकल्प है। नहीं तो मैं प्रदेश मुख्यमंत्री के सामने जाकर कहूँगा कि मैं इस पद पर कैसे काम करूँ, ये आप बताएं। मथुरा वृंदावन नगर निगम में मथुरा के मेयर विनोद अग्रवाल ने खुलकर अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। मेयर ने कहा कि अधिकारी तानाशाही और मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं, टेंडर की प्रक्रिया विधि अनुकूल नहीं की जा रही। मेयर विनोद अग्रवाल ने कहा कि अगर जिन कामों पर उनके द्वारा सवाल उठाए गए हैं उनका निराकरण नहीं हुआ तो वे अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। सुनिए मेयर विनोद अग्रवाल ने अधिकारियों के खिलाफ क्या कहा और नाराजगी किस तरह से व्यक्त की। आज बैठक होनी थी, जो निगम की बैठक थी वो कैंसिल हो गई, लेकिन आपने पार्षदों की बैठक बुलाई। आखिर नगर निगम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सीधे तौर पर मेयर और नगर आयुक्त के बीच तकरार सामने आ रही है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, लगभग मैं निसंकोच कहूँगा, क्योंकि मुझे छुपाकर पीठ पीछे बात करने की आदत नहीं है। यह नगर आयुक्त जिस दिन से आने के 10 दिन बाद तो इन्होंने मुझसे महापौर से मुलाकात की। इनकी निरंकुशता का ये नमूना है। उससे पूर्व किसी अधिकारी ने, किसी पार्षद ने इनसे कहा कि पार्षदों के साथ आपको बैठना चाहिए, तो बोले पार्षदों का क्या अधिकार होता है? पार्षद क्या है भाई? इनको ये कौन होते हैं? इस तरीके की सोच है इस अधिकारी में। और मैं जैसा कि यहाँ, और मैं भी चाहता हूँ ऐसा कि वो नहीं हो, संघर्ष ना हो और नगर निगम भलीभांति चले। मैंने काफी संयम बरता। आपने एक पत्र जारी किया है, एक प्रेस रिलीज दिया है कि उसमें नगर निगम की टेंडर प्रक्रिया में सवाल खड़े किए हैं। आखिर मेयर और नगर निगम के अधिकारियों के बीच ये सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, आखिर क्या कारण है? नहीं, मुझे कभी किसी टेंडर के बारे में डिस्कस नहीं किया जाता है, केवल हमसे एलोकेशन लिया जाता है, उस टेंडर की अनुमति ली जाती है और इसी कारण से कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं कि शिकायत हुई और टेंडर वापस लेने पड़े। लेकिन इस टेंडर में अति तब मुझे महसूस हुई कि जो काम 42 से लेकर 45% में होते थे जल कल के, उन कामों को 85 से लेकर 90% के बीच में 4 ठेकेदारों को बैठा कर, ये कॉपी मेरे पास है, कॉपी देना जो जल कल वाली है, ये आपको मैं कॉपी देता हूँ आपके सम्मुख। नहीं, ये नहीं है, हाँ ये आप स्वयं पढ़ेंगे इसको, आपको एहसास हो जाएगा किस प्रकार से ये काम बांटे गए हैं। देखिए, कार्य का नाम, फर्म का नाम नलकूप अधिष्ठापन परकुशन विधि, विजय सिंह पंप्स इंजीनियर्स, विजय सिंह पंप्स एंड आइस सैनिटरी स्टोर, नलकूप अधिष्ठापन कैविटी विधि, नेशनल पंप विजय सिंह, पाइपलाइन लीकेज मरम्मत कार्य, पंप्स इंजीनियर्स पुष्प इंटरप्राइजेज, पंप्स इंजीनियर्स, पेयजल पाइपलाइन विस्तार कार्य में मटेरियल, पंप्स इंजीनियर्स कृष्णा मशीनरी, सूरज एग्रीकल्चर। ठीक है, मान लिया ये तो वो इस प्रकार से 4 ठेकेदारों को, 4-5 ठेकेदारों को, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, उनको बैठाल कर एक, इसको पूलिंग कहते हैं, ठेकेदारों के बीच पूलिंग कराना कहते हैं इसको। मैंने मौखिक रूप से कहा कि इस पूलिंग को ख़त्म करिए, नहीं तो मेरी घोर आपत्ति है, लेकिन नहीं सुनी गई, अनसुनी कर दी गई। मैंने रिटन में लेटर दिया कि आप इसको पूलिंग को ख़त्म करिए, अन्यथा मैं शासन स्तर तक जाऊंगा।
तब भी आज तक हठधर्मिता के कारण इस टेंडर को, इस पुलिंग को समाप्त नहीं किया जा रहा है और मेरे खिलाफ पार्षदों को बरगलाकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है। आप यहाँ सेवा करने आए हैं, नौकरी करने आए हैं या राजनीति करने आए हैं? मैंने जैसे पहले निवेदन किया, अगर आपको राजनीति करनी है अपना पद छोड़िए, राजनीति के मैदान में आइए, चुनाव लड़ेंगे हम और आप सामने सामने। वो अधिकारी हैं, आप मेयर हैं, आखिर दोनों का उद्देश्य है कि महानगर का विकास हो, लेकिन आखिर स्थितियां कहां खराब हो रही हैं कि आप और आयुक्त के साथ में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है? देखिए, सामंजस्य जब बनते हैं गोविंद जी, जब दोनों विचारधाराओं में लगभग तालमेल हो। आप मेरा जीवन जानते हैं कि मेरा किस प्रकार से चरित्र रहा है, मेरे बारे में जानते हैं, बचपन से जानते होंगे मेरे ख्याल से, अल्टीमेटली कम से कम 10-15 सालों से तो आप जानते ही होंगे। मैं ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ जनता की सेवा करने का जो मैंने वायदा किया है, उस वायदे का पूरा करने का हिमायती हूँ। लेकिन अधिकारी, उनकी सोच ये रहती है कि हमें अगर सरकार ने कहीं अधिकार दे दिया है तो हम उस अधिकार को असीमितता के दायरे में ले जाए, जबकि धारा 117 के क्लॉज 5 में स्पष्ट दिया हुआ है। आप उसको स्टडी कर लें, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है आपके पास। धारा 117 नगर निगम एक्ट 1959 के से क्लॉज नंबर 5 में कि नगर आयुक्त जो भी कार्य संपादन करेंगे महापौर के निर्देशन में करेंगे। यदि आवश्यकता हुई तो कार्यकारिणी का निर्देशन लेंगे, यदि और आवश्यकता हुई तो बोर्ड का, सदन का इंस्ट्रक्शन लेंगे, निर्देश लेंगे। लेकिन सामान्य तौर पर नगर आयुक्त का कर्तव्य है कि महापौर के निर्देशन में वह कार्य को, महापौर कोई काम नहीं कर सकते। बैठक होनी थी लेकिन वो बैठक नहीं हो पाई। कमिश्नर ने वो बैठक को रद्द कर दिया कि कैबिनेट में पार्षदों का चयन नियमानुसार नहीं हुआ। जी, उस बैठक में नगर आयुक्त भी मौजूद थे, मेरे बगल में सीट पर बैठे हुए थे, आपने कवर किया था। यदि बैठक नियमानुसार नहीं थी तो नगर आयुक्त को उसी समय ऑब्जेक्शन, मुझे राय देनी चाहिए था। मेरे सेक्रेटरी हैं नगर आयुक्त, उनको ये मुझे बताना चाहिए था कि सर ये विधि सम्मत नहीं है, इसलिए इसकी विधि को आप विधि सम्मत करिए, इस निर्वाचन को। उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसके बाद कार्यकारिणी की भी बैठक हुई, उसमें भी वो उपस्थित रहे। तो किस प्रकार से आज, क्योंकि उनके जो कार्य थे, क्रियाकलाप थे, उनके ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन लगाया तो उन्होंने राजनीति करके हमारे कुछ पार्षद साथियों को उकसाकर कमिश्नर के पास भेज दिया। कोई बात नहीं, आपने हमारे शहर के डेवलपमेंट को रोका है, कितने दिन तक रोकेंगे? यह जनता का डेवलपमेंट, जनता का बोर्ड है, जनता की सरकार है, ये ट्रिपल लेयर की सरकार है। यहाँ किसी की नादिरशाही नहीं चलेगी, हम नहीं चलने देंगे। यहाँ जो पार्षदों की संख्या होनी चाहिए थी वो यहाँ नहीं दिख रही है, इसका क्या काम आ रहा है? आप सभी पार्षदों को आपने फोन किए और उनको यहाँ बुलाया कि आज बैठक है? जी बिल्कुल, यहाँ हमारे पार्षदों को निरंतर धमकाया जा रहा है, फोन किए जा रहे हैं। और कई पार्षद, यहाँ आप व्यक्तिगत उनसे पूछेंगे तो ये कहा गया कि अगर आप मीटिंग में गए तो आपके कार्य नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल ऐसा कर दूंगा कि आपको जनता परेशान करेगी, बल्कि और गलत शब्द इस्तेमाल तक किए उन्होंने। माना जाए कि आप और नगर स्वास्थ्य में ईगो हर्ट की बात कहीं आ रही है? कोई ईगो आ रहा हो? बिल्कुल ईगो नहीं है, ईगो का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये तथ्य मैंने आपको दिए हैं कि टेंडर पूल किए गए, बताइए इसमें मेरी ईगो है क्या? नगर निगम की जमीन को बिना सदन की अनुमति के आवंटन कर दिया गया, ये मैं देखता रहूं क्या? टेंडर जो 10 लाख रुपए तक के आकस्मिक अधिकार दिए गए हैं, इमरजेंसी अधिकार उनको दिए गए हैं कि यदि कोई इमरजेंसी काम आ जाता है, उसके 10 लाख रुपए तक के काम आप कोटेशन के माध्यम से करा सकते हैं। 5 करोड़ रुपए के एक ही आइटम के आप काम नहीं करा सकते। ये अब कब तक चलता रहेगा? इसका क्या सॉल्यूशन रहेगा? नहीं, सॉल्यूशन यही है कि नगर आयुक्त को या ऐसे जो अधिकारी है इस मानसिकता के, जो यहाँ के विकास की गति को तोड़ना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, उनको यहाँ से जाना ही होगा। ये मेरा आपको भरोसा है, संकल्प है। नहीं तो मैं प्रदेश मुख्यमंत्री के सामने जाकर कहूंगा कि मैं इस पद पर कैसे काम करूं, ये आप बताएं। मैं जनता के विकास का वायदा करके आया हूं, आप जनता के विकास का वायदा करते हैं। या मुख्यमंत्री हमसे अपेक्षा करते हैं कि आपके क्षेत्र में पार्टी जीतनी चाहिए। हम किस प्रकार से पार्टी को जिता पाएंगे जब अधिकारियों की निरंकुशता इस प्रकार से रहेगी? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, जो कि लोकप्रिय, अत्यंत लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में, उनके सामने अपना दर्द बयां करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि आप मेरी इस समस्या का समाधान करें। और निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री हमारी समस्या का सुनेंगे। हमारे सभी पार्षद बंधु हमारे साथ हैं। इसका पर्सन दीपक गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।